नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो इस वक्त मीनापुर के टेंगरारी पंचायत में है और एक ऐसी महिला शक्ति इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दरअसल इनका राजनीतिक सफर, राजनीतिक जीवन बहुत ही अलग है। एक ऐसी महिला शक्ति है जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। एसएसपी भी इनको सम्मानित कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात 3 टर्म से ये मुखिया रह चुकी हैं और अब की बार जो है पैक्स इलेक्शन, इस इलेक्शन में ये एक ऐसी नारी शक्ति है जो टेंगरारी पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रही है, जीत की दावा कर रही है। बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कैसी हैं आप, पहले ये बताइए। बढ़िया हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है, माहौल क्या कह रहा है? माहौल कह रहा है कि मैं 110% चुनाव जीत रही हूँ। अच्छा, ये कौन सा पंचायत है? टेंगरारी पंचायत। टेंगरारी पंचायत में है। अच्छा, कितना आबादी यहाँ पे कितना है? आबादी है 17,000। 17,000। सदस्य वोटर कितने हैं लगभग? पैक्स में वोटर है आपको 1896। 96। घूम रही है, जा रही है, जनता किसान कितना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं? पूरा कहीं कोई मतलब कि किसी तरह का कोई नहीं लग रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, क्योंकि मेरे 15 साल के कार्यकाल हमारे यहाँ के टेंगरारी पंचायत के लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए सबको मेरे बातों पे भरोसा है। अच्छा, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पहले मैं जो कर चुकी हूँ वो मेरा आज लोगों का सबूत है। अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो चुके हैं? हाँ, मैं 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुई 2008। और कौन कौन से सम्मान पा चुकी हैं? 2009 में मैं मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के द्वारा अच्छा, सम्मानित हुई हूँ। और 2018 में प्रभात खबर के द्वारा मुझे कर्मयोगी पुरस्कार मिला था। अच्छा, और एसएसपी साहब द्वारा जब मैं 1 करोड़ का शराबबंदी हमारे बिहार में थी, अच्छा, उस समय मैं 1 करोड़ का शराब प्रशासन के आने से पहले खुद पकड़ी हुई थी। तो समझ रहे हैं ना, एसएसपी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सम्मान कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जो इतने बड़े जो पुरस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में उत्कृष्ट काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। मैडम, यही बात है ना? और कहीं ना कहीं बड़ी ये उपलब्धि है। हाँ। पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार हैं आप जी। क्या कहेंगे, कितनी चुनौती दिख रहा है फील्ड में? नहीं, आपको चुनौती नहीं दिख रहा है। चुनौती नहीं दिख रहा है? चुनौती नहीं दिख रहा है। पैक्स में आने का विजन है कि पैक्स एक ऐसा सहकारी समिति है जो कि किसानों से जुड़ी हुई है। एक मुखिया बन के जो मैं किसानों को लाभ नहीं दे सकी इन सालों में, इतने दिनों में, दूसरे पंचायतों में पैक्स का के द्वारा कुछ लाभ मैं सुनती थी और देखी भी हूँ। मैं इस पैक्स का चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि चूंकि गाँव जो है बिहार में, हमारे गाँव में 85% नहीं 90% आबादी जो है कृषि पे आधारित है। अच्छा। और ये किसानों, गांव में ही किसान रहते हैं और उनकी मजबूरी देखकर, उनकी मजबूरी को मैं खत्म तो नहीं कर सकती, परेशानियां कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन उनको कम करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हमारे जो अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो भी बहुत सभ्य और बहुत सक्षम, वो कुछ भी कर सकते थे और धन और बल दोनों में सक्षम। धन बल दोनों में सक्षम। जन समर्थन तो अब आपको 2 तारीख को रिजल्ट में मिलेगा। अच्छा, लेकिन धन और बल दोनों में सक्षम, अगर वो चाहते तो टेंगरारी पंचायत के किसानों को खुशहाल कर सकते थे। नहीं है खुशहाल। किसान अपने मेहनत और अपने कर्म के बल पर वो है, स्वावलंबी भी है और अपने परिवार को अपने खेती बाड़ी से ही चला रहे हैं। तो अपने स्वावलंबन के बल पर, अपने दृढ़ संकल्प के बल पे वो अभी खेती को करते हैं, लेकिन पैक्स के द्वारा उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपको जनता मौका देती मुख्य मुद्दा तो आप क्या मेरा मुख्य मुद्दा है कि जैसे कि पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर हर पैक्स को दिया गया है, कम लागत पे, कम खर्च में वो किसानों की खेती जुताई हो जाए। उस पर मेरा है कि मैं सिर्फ ट्रैक्टर के डीजल और ड्राइवर का खर्च किसान के द्वारा भुगतान होगा, बाकी कोई उनसे चार्ज नहीं होगा और उनकी खेती की जाएगी। थ्रेशरिंग को समय समय पर उनको किया जाएगा। अभी जो हमारे पैक्स के में जो ट्रैक्टर मिला हुआ है वो चिमनी को दिया गया है, चिमनी में वो चलता है और उससे उनका पैसा जो हमारे
जो भी है वो उसको लेते हैं। 1 दिसंबर को, ऐसा कुछ नहीं। 1 दिसंबर को यहाँ पे बीज और जो है ऐसा हाँ, सस्ते दाम पर बीज वगैरह ये सब भी मैं दिलवाऊंगी। खाद सस्ते दाम पर, और जो अच्छे किस्म की होगी वही। मैसेज क्या रहेगा लास्ट में आपका? लास्ट में मैसेज यही है हमारे सभी किसान भाइयों से, पैक्स के मतदाता भाइयों से, कि आपको पैक्स 1 तारीख को जो मतदान करना है वो सबसे पहले आप मतदान करें। मतदान नीलम कुशवाहा के नाम पर नहीं करें, नीलम कुशवाहा के लिए नहीं करें कि नीलम कुशवाहा पैक्स अध्यक्ष बनेगी। आपको ये मतदान अपने लिए करना है कि मैं ये मतदान कर कर मेरे किसान सरकार के द्वारा या पैक्स में जो भी किसानों के लिए लाभ आता है वो मुझे मिलेगा, और हम किसान मजबूर नहीं रहेंगे। हमको कोई मजबूरी हमारे अपने फसल को कम दाम पर देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नीलम कुशवाहा जीत कर आएंगी तो हमें खेती करने के लिए कर्ज भी मिलेगा, और हमारा जो फसल है हम मजबूर होकर कम दाम में नहीं बेचेंगे। उसी 2 महीना पहले अगर हमारा फसल पकने में अगर 50 दिन, 10 दिन, 15 दिन कम भी है तो वो पैक्स को देंगे और मुझे उचित दाम मुझे मिलेगा। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।